अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खबर सुनकर तो मैं भी हैरान रह गया हूँ। FIA ने रिसेंटली एक फेक वीजा स्पॉन्सरशिप रिंग पकड़ा है। एक छोटी सी ऑफिस बिल्डिंग, एक प्रिंटर, एक एजेंट, और रिजल्ट हजारों लोगों को फेक वीजा स्पॉन्सरशिप लेटर्स बेच दिए गए। ये यानी कि छोटे मोटे एजेंट के पैसा खाने का सीन नहीं था, इसमें बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी जिक्र सामने आया। मतलब स्कैम इतना ऑर्गेनाइज था कि लोगों को असली और नकली का फर्क भी समझ नहीं आया। अब सवाल यह है कि ये रिंग काम कैसे करता था। इनका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, एक फॉर्ज्ड स्पॉन्सरशिप लेटर बना देते थे। उस लेटर को दिखा के जो एस्पायरेंट, जो बाहर जाना चाहता था, उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती थी कि दुबई या किसी भी मुल्क से आपका बुलावा आ गया, आपको बकायदा उन्होंने बुला लिया है। फिर एक फेक एम्बेसी स्लिप और एक फॉर्ज्ड यानी जाली खुद से तैयार करता मेडिकल स्लिप, मेडिकल टेस्ट अटैच कर दिया जाता ताकि लगे कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यकीन जानिए कि एक ही मेडिकल स्लिप 50 लोगों को बेचती गई, मतलब सेम फाइल और नाम बदलते गए, और विक्टिम्स उनको लगा कि वीजा पक्का हो गया, जबकि असल में सब फोटोशॉप और प्रिंटर का खेल था। मैं कुछ रियल लाइफ केसेस की तरफ आता हूँ, मतलब ये जैसे एक अजम्पशन या थ्योरी नहीं है, रियल केसेस की बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान नेशनल्स को इसी किस्म के फेक ई वीजास जारी किए गए, और FIA की इस्लामाबाद में रेड्स ऑन द रिकॉर्ड है जिनकी FIRs दर्ज की गई थी। और जो सबसे बड़ा शॉकिंग केस सामने आया, जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ी बेइज्जती करवाई, वो एक फेक फुटबॉल टीम जापान पहुंचा दी गई फॉर्ज्ड लेटर्स यूज करके, और जब वेरीफाई किया गया तो सबको जापान से डिपोर्ट कर दिया गया। और इस सब के बीच एक रिपोर्ट ये भी आई कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर ब्राइबरी यानी रिश्वत का शक था। मतलब इस नेटवर्क के, इस फेक स्पॉन्सरशिप सिंडिकेट के कनेक्शंस अंदर तक गए हुए थे। अब एक वकील के तौर पर आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस किस्म के जो दो नंबरियां ठगियां स्कैम्स होते हैं, इन पर लॉ क्या कहता है। तो चलिए लॉ की बात कर लेते हैं। सिंपल लफ्जों में बताऊंगा कि सबसे पहले आता है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979। इस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर एक बंदा, एक एजेंट लाइसेंस्ड OEP नहीं है, OEP से मुराद है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, अगर एक आदमी, एक एजेंट लाइसेंस्ड OEP नहीं है और फिर भी आपसे फॉरेन जॉब के लिए वीजा ऑफर करता है और आपसे पैसे मांगता है, तो ये क्राइम है। इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 22 में लिखा है कि इस जुर्म की मद में 14 साल तक सजा हो सकती है। पीका 2016, मैं अपनी साइबर क्राइम वाली वीडियोस में भी इस एक्ट का काफी दफा हवाला दे चुका हूँ। पीका का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अगर फ्रॉड ऑनलाइन किया गया है, यानी व्हाट्सएप या कोई भी और सोशल मीडिया ऐप, और आपको फेक PDF भेजे गए हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, तो इस पर सेक्शन 13 और 14 लगता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। और यहाँ जुरिस्डिक्शन FIA साइबर क्राइम विंग के पास होती है। अगर आपको फिजिकली फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो PPC, पाकिस्तान पिनल कोड, सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 468 एंड सेक्शन 471 फॉर्जरी और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के यूज के लिए अप्लाई होता है। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे कि ये एक कंप्लीट क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसके लिए कंप्लीट क्रिमिनल पैकेज अवेलेबल है। यानी कि ना सिर्फ आपका पैसा वापस मिल सकता है, बल्कि अक्यूज्ड जेल तक भी पहुंच सकता है। और अब मान लीजिए कि अगर आप विक्टिम बन गए, आप शिकार हो गए हैं, तो अब आपने करना क्या है। मैं आपको एक कंप्लीट सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले अपने सबूत इकट्ठे करें, रिसिप्ट्स, रसीदें यानी कि चैट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और टिकट, सबको एक फाइल में रखें। इसे हम अपनी जुबान में एविडेंस पैक बोलते हैं। FIA में कंप्लीट फाइल कीजिए। FIA के साइबर क्राइम विंग का ऑनलाइन पोर्टल भी है, complaint.fia.gov.pk, और इनकी एक हेल्पलाइन भी है 1991। और जो सबसे बेहतर तरीका है वो है इन पर्सन लोकल FIA, जो भी आपका नजदीकी FIA सेंटर है, वहां पर जाके एक रिटर्न कंप्लेंट जमा करवाए। और एक यहाँ पे एक्सपर्ट टिप है, BEOE यानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जब भी आप किसी एजेंट के पास जाए तो उसका नाम इसकी वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर ले। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो आपके साथ 100% धोखा होने वाला है। और पैरेलली एक सिविल रिकवरी सूट भी आप फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस एक प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन जो सिविल सूट है इसमें थोड़ा सा रास्ता होता है आपका पैसा जल्दी वापस लाने के लिए। अब आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक पैसा लूटने की गेम है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब फेक स्पॉन्सरशिप्स के जरिए लोग इनलीगली निकलते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, इसलिए FIA ने उसको हाई प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। मतलब आप खुद सोचिए कि फेक डॉक्यूमेंट्स पर अगर कोई आदमी इजीली निकल जाए तो मुल्क
कि बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा। दोस्तों ये एक छोटा सा एक्सपोज वीडियो नहीं है, बल्कि एक वार्निंग वीडियो है। वीजा फ्रॉड एजेंट्स आज भी हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये समझना है मेरी वीडियोस देख के कि लॉ आपके साथ है, लेकिन उससे भी पहले आपने अपना वीजा एजेंट कंसल्टेंट बुक करने से पहले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की लिस्ट पर जाकर उसका नाम चेक करना है। और अगर आपने मेरा कल वाला शॉट देखा है तो आप जानते हैं वीजा हमेशा एम्बेसी ही देती है, एजेंट दे। अगर कोई एजेंट आपसे 100% गारंटी की बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आप इस चीज के विक्टिम है तो कमेंट्स में बात कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझसे बात कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको फ्री गाइड कर दूंगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर करने से कोई गरीब बच जाए।